हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। आप लोग कैसे हैं? होप सो आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही हो, और अगर नहीं चल रही है तो आप बहुत ज़्यादा ही बुरा कर रहे हैं खुद के साथ। अभी चलनी ही चाहिए, इट्स नॉट ऑप्शन, इट्स मैंडेटरी। तो बहुत अच्छी पढ़ाई चल रही होगी, और अगर तबीयत ख़राब है तो जल्दी से खुद को ठीक करो और बहुत अच्छे से पढ़ाई स्टार्ट करो। अब चलो मैं आपको बताती हूँ कि लास्ट 50 डेज़ में मेरे फिजिक्स की क्या स्ट्रेटजी थी। ये मेरा लास्ट स्ट्रेटजी था जो मैंने अपने नीट के लिए बनाया था। ये एक लास्ट टाइम है जहाँ पे मुझे सारी चीज़ें आप एक साथ कंपाइल करके चीज़ें को आगे करना है, और ये मेरा लास्ट टाइम है जहाँ मैं नीट के लिए चीज़ें कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने क्या किया था कि सबसे पहले जो मैं शुरू से करती थी, जो मुझे शुरू से देख रहे होंगे उनको पता होगा कि मैं शुरू से अपने नोट्स को हमेशा बहुत प्रायोरिटी देती थी, और मैं सबको यही कहती थी कि प्लीज़ अपने नोट्स को आसानी से मत लेना, नोट्स को ज़रूर बनाना, नोट्स को बहुत अच्छे से रिवाइज़ करना। जिन्होंने किया है वो जेन्युइनली मुझे मैसेज करते हैं पर्सनली कि आपकी वजह से मेरा ये ऐसा हुआ, वैसा हुआ। मैं तो बस एक ज़रिया हूँ। वो चीज़ें फ़ॉलो करना चाहे किसी की भी करो, वो चीज़ ऑब्वियस है कि आपको वो इफ़ेक्ट दिखेगी कि नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो मैं एंड तक, आई थिंक एंड में आपको बताऊँ तो मैं अपनी नीट के 5-10 दिन एग्ज़ाम से पहले भी मैंने नोट्स अपना नहीं छोड़ा था। तो अब ऐसा है कि इतना बड़ा नोट्स है, तो अब हम लोग किस तरह से करें? तो देखो क्या करना है उसमें आप लोग को। अब जो है, जो ईज़ी है तो ऑब्वियस है उसको नहीं करना, बिल्कुल भी नहीं करना उसको। अगर आप उसमें करना शुरू करोगे ना तो इतना ईज़ी हो जाएगा कि आप उसमें बिल्कुल फँस जाओगे। ईज़ी को बिल्कुल हटा देना है। अब आपको जाना है बिल्कुल कॉन्सेप्ट वाला क्वेश्चन। अब एकदम स्ट्रिक्ट पॉइंट टू पॉइंट चीज़ें करनी है। बिल्कुल जो एकदम ही कॉन्सेप्ट वाला क्वेश्चन है आपको नोट से वो करना है। और उसके अलावा जो सिली हो रखा है आपका, या फिर जो एग्ज़ाम में आपके एक बार गलत हो गया था कि एग्ज़ाम में वही सेम क्वेश्चन नोट से आया था लेकिन वो गलत हो गया था मेरा, आप वो कर लेना। तो मैं नोट्स में सिर्फ यही करती थी, अपना कॉन्सेप्ट क्वेश्चन और जो मैंने गलत किया है अपना नोट्स का क्वेश्चन, वो वाला क्वेश्चन। तो ये दोनों चीज़ को आपको करके उसके बाद अपना नोट्स हटा के डायरेक्ट मॉड्यूल पे जाना है। नीट 2026 दे रहे हैं, उन सबको पता है कि टेस्ट देना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन बहुत कन्फ्यूज़न हो रहा है कि कहाँ से बेस्ट होगा टेस्ट सीरीज़ देना जिसमें हम नीट 2026 में बहुत अच्छा कर सकें। तो मैं आपको बताती हूँ ऐसा टेस्ट सीरीज़ जो बायो बहुत अच्छे से 2025 को फॉलो किया है, लॉन्ग क्वेश्चन को और बहुत सारे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन को। उसके अलावा फिजिक्स एंड केमिस्ट्री में लॉन्ग क्वेश्चन, मल्टीपल स्टेप क्वेश्चन और बहुत कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन को फॉलो करते हुए क्विज़र नीट टेस्ट सीरीज़ लाया है, जिसमें आप सिर्फ और सिर्फ स्कोर नहीं करते, अपनी सारी गलतियों को ढूंढ सकते हैं, अपनी सारी गलतियों पे इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, क्योंकि एग्ज़ाम के बाद आपके पास आता है कंप्लीट एनालिसिस, जिसमें आप एनालिसिस करके उसका इम्प्रूव कर सकते हैं, अपने मार्क्स को इम्प्रूव कर सकते हैं, अपनी गलतियाँ इम्प्रूव कर सकते हैं, ताकि नीट 2026 में आप पे कोई गलतियाँ ना हो। एक और चीज़ कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो बहुत अच्छा करते हैं, तो उनके लिए बहुत अच्छी प्राइजेस भी हैं इसमें, कि जो जितना अच्छा करेगा उस हिसाब से उनको स्कॉलरशिप मिलता है। उसके अलावा टॉप 100 स्टूडेंट के लिए है बहुत सारा डिस्काउंट। अगर आप मेरा कूपन कोड यूज़ करते हैं तो आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा। तो फटाफट से जाके टॉप 100 स्टूडेंट में रजिस्टर करें, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे चुकी हूँ मैं, फटाफट से जाके टेस्ट सीरीज़ पे ज्वाइन करें। जो भी लोग नीट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उन सबको पता है कि टेस्ट सीरीज़ कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और एंड में टेस्ट सीरीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड में बहुत सारा टेस्ट देना बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन बहुत कन्फ्यूज़न होता है कि ये टेस्ट सीरीज़ अच्छा है या ये टेस्ट सीरीज़ अच्छा है। तो मैं आपको बताती हूँ एक टेस्ट सीरीज़ जो कम्प्लीटली नीट 2025 बायोलॉजी पे बेस्ड है, जिसको पूरा फोकस किया गया है। फिजिक्स और केमिस्ट्री में लॉन्गर क्वेश्चन, कैलकुलेटिव क्वेश्चन, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन, वो सारी चीज़ें दी गई है। ये सारी चीज़ें आपको मिलेगी क्विज़र नीट टेस्ट सीरीज़ में, जो बहुत अच्छा टेस्ट सीरीज़ है, जो सिर्फ और सिर्फ आपको स्कोर नहीं बताता, आपको अच्छे से बताता है कि आपकी गलतियां कहाँ पे हो रही है। तभी इंप्रूवमेंट होगा जब हमें गलतियां पता चलेंगी। उसके अलावा आपके टेस्ट के बाद आपको कंप्लीट सॉल्यूशन मिलता है आपके इसका, जिसमें आप एनालिसिस करो, अपनी गलती जाके पता करो, गलती ढूंढो कहाँ पे हो रहा है, मिस्टेक मोस्टली किधर पे हो रहा है, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिलेगी। टॉप 100 स्टूडेंट के लिए आपको स्पेशल ऑफर मिलेगा, और मेरा कूपन कोड अगर आप यूज़ करते हैं तो आपको बहुत सारा इस वेबसाइट पे डिस्काउंट मिलेगा। आपको लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे चुकी हूँ, तो फटाफट से जाके टॉप 100 स्टूडेंट ज्वाइन करें। और इसमें सिर्फ और सिर्फ मैं बता नहीं रही, ये सच में बहुत अच्छे से नीट 2025 को फॉलो करें। अब मॉड्यूल में आपको ये चीज़ बताऊँगी कि मॉड्यूल का एक काम करो, अपना हार्ड क्वेश्चन, जितना हार्ड क्वेश्चन है, जो आपने स्टार मार्क किया है, हैश लगाया है, जितने हार्ड क्वेश्चन है उसको एक दफ़ा करना। फिर दूसरी दफ़ा जब करने जाओ, अभी मैं ऐसा था कि 50 डेज़ में 3 to 4 टाइम्स मॉड्यूल की थी। जेन्युइनली मैंने 3 to 4 टाइम्स मॉड्यूल किया था। अब मैं बता दी हूँ कि मैंने वो किया किस तरह था। तो उसमें ये था कि अपना हार्ड क्वेश्चन को एक बार करती थी रिवाइज़, फिर हार्ड क्वेश्चन, फिर अगली दफ़ा 1 वीक या 5 दिन के बाद वही चैप्टर सेम रिपीट करती थी मैं, और उसमें पूरा
पूरा का पूरा एक्सरसाइज मैं वापस से एक बार करती थी। तो इस तरह से क्या होता था कि कई दफ़ा जो ईज़ी क्वेश्चन होता है ना, वो कंप्लीटली एग्जैक्ट डेटा, एग्जैक्ट न्यूमेरिकल्स के साथ नीट में उठ के आ जाता है। और मेरा था कि उस टाइम पे मुझे कोई एफर्ट नहीं करना, मुझे इस वाले क्वेश्चन में अपने मार्क्स, अपने टाइम्स को बचाना है और मार्क्स को कंफर्म करना है। तो इसलिए मैं एक काम करती थी कि मैंने 4 बार रिवाइज़ किया, तो उसमें 2 बार मैंने सिर्फ़ और सिर्फ़ हार्ड क्वेश्चन, सिर्फ़ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन किया है और 2 दफ़ा मैंने कंप्लीट मॉड्यूल किया था। तो इस तरह से मैं अपना वो चीज़ करती थी। तो ये मॉड्यूल का मेरा स्ट्रैटेजी था और नोट्स मैंने 4 बार किया था, तो सिर्फ़ और सिर्फ़ हार्ड क्वेश्चन, जो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है और जो गलत वाला क्वेश्चन है, मैंने सिर्फ़ एंड में वही किया था। उसके बाद अपन आते हैं कि कोई रेफ़रेंस बुक, तो मैंने आपको शुरू से बताया है कि मैंने डीसी पांडे फ़ॉलो किया था। अगर आप उसके अलावा कोई भी रेफ़रेंस बुक फ़ॉलो कर रहे हो, तो मैं ये कहूँगी कि लास्ट में प्लीज़ उसको मत छोड़ना। पता है क्या होता है, लास्ट में ऐसा लगता है कि सिर्फ फ़ॉर्मूला पढ़ लेते हैं और फिर उसके अलावा छोड़ देते हैं। तो जो रेफ़रेंस बुक था, जितना सीखना था, वो तो सीख लिया। मैं क्या करती थी, देखो मैं आपको अपना बताती हूँ, जो बहुत सीक्रेट वाला स्ट्रेटजी और बहुत मुझे 2025 में जो 148 मार्क्स दे के गया है फिज़िक्स में, वो ये वाला स्ट्रेटजी था। क्योंकि वो क्वेश्चन नहीं था ईज़िली बनने वाला, लेकिन फिर भी मैंने माशाल्लाह से बहुत अच्छा किया था। इसलिए मैं अपने रेफ़रेंस बुक को, जितने भी चैप्टर्स मैंने उसमें बनाए थे, उसमें से मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जो मैं आप लोगों को बहुत बार बोल चुकी हूँ, जैसे कि इलेक्ट्रोस्टैट, करंट इलेक्ट्रिसिटी, वेव ऑप्टिक्स, रे ऑप्टिक्स, ये ऐसा चैप्टर है जिसमें आपको क्वेश्चन घुमाएगा ही घुमाएगा। चाहे आपको ईज़ी पेपर दे, चाहे टफ पेपर दे, आपको इसमें वो फँसा देगा। तो इसलिए मैंने ये सारे चैप्टर्स जो है वो मैंने एंड तक किए थे। हाँ, लेकिन अब मेरा ये था कि डीसी पांडे में बहुत ही सेलेक्टेड क्वेश्चन करने हैं। अब पूरा एक्सरसाइज नहीं करती थी, मतलब इंडेक्स क्वेश्चन जो होता था मैं उस पे ज़्यादा फोकस करती थी, इसलिए क्योंकि इंडेक्स क्वेश्चन थोड़ा रिलेटेबल होता है, जो हम लोगों के हिसाब का होता है। लेकिन डीसी पांडे में जब अपन एक्सरसाइज पे जाते हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट आ जाता है। तो कुछ ऐसा क्वेश्चन था जो बिल्कुल मेरे आउट ऑफ रेंज होता था, तो वो मैं ट्राई 1-2 बार जो मैं शुरू में की थी, मैंने वही किया था। एंड में लेकिन मैंने सिर्फ और सिर्फ वही क्वेश्चन एक्सरसाइज का किया था जो कॉन्सेप्ट है, लेकिन मैं जानती हूँ वो कॉन्सेप्ट, उस टाइप के क्वेश्चन मैंने एंड में किए थे। लेकिन मैंने डीसी पांडे भी 4 चैप्टर 5 चैप्टर के एंड में 2 बार किए ही किए थे, ठीक है। अब ये है कि मैं इसको टाइम किस तरह मैनेज करूँ। तो टाइम इस तरह मैनेज करना है कि 2 चैप्टर आपको फिजिक्स का पर डे करना है, 2 to 3 चैप्टर। 2 चैप्टर, एक में बहुत बड़ा जैसे काइनेमेटिक्स, उसके साथ वर्क पार एनर्जी। तो ये क्या हो गया, एक बहुत बड़ा चैप्टर, एक छोटा चैप्टर। उसमें आपको इस तरह से करना है कि मॉड्यूल जो है और नोट्स, इन दोनों को मिला के 1 to 1.5 आवर इतना लगना चाहिए, ठीक है। उसके बाद हम लोगों का जो रेफरेंस बुक है, उसमें आपको थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा क्योंकि उसमें कॉन्सेप्ट ज़्यादा होता है, तो उसमें 1 घंटे होना चाहिए। तो डेली ट्राई करो कि 4 से 5 घंटे में 2 चैप्टर फिजिक्स के ज़रूर से ज़रूर हो जाए, ठीक है। इसके अलावा अभी आपका ऑब्वियस है कि 16-15 घंटे जा ही रहा होगा पढ़ाई का, अगर नहीं जा रहा तो थोड़ा सा इंक्रीज़ करो। अब बस 50 दिन है, लगा दो खुद को, उसके बाद बहुत मस्ती करना, बहुत ज़्यादा मस्ती करना, जो करना होगा करना, ठीक है। इस तरह से जो है अपना टाइम मैनेज करना, जो मैंने आपको बताया है पर चैप्टर में। उसके अलावा मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़, शॉर्ट नोट्स। मैं आपको एक चीज़ अपना रियल बताती हूँ। 2024 2025 दोनों में मैंने नीट दिया था। 2024 में मेरा बहुत डिले हो गया था किसी हेल्थ इशू की वजह से। शॉर्ट नोट्स मैं पढ़ ही नहीं पाई थी उस टाइम पे, ठीक है। बहुत मतलब बहुत लिमिटेड पढ़ा था मैंने, बहुत कम रिवाइज़ किया था उस टाइम पे मैंने शॉर्ट नोट्स। लेकिन 2025 में मैंने शॉर्ट नोट्स बहुत अच्छे से रिवाइज़ किया था। 2024 का अब मैं आपको गलती बताती हूँ क्या हुआ था। उस टाइम पे जब मैं अपना शॉर्ट नोट्स रिवाइज़ नहीं करती थी, तो उस टाइम पे जब मैं फार्मूला इतना भूलती थी, 2024 में मैंने अपना पेपर 700 किया था, 700। लेकिन उसके बाद मैंने फिजिक्स के 5-6 क्वेश्चन फिल ही नहीं किए ओएमआर में, इसलिए कि मैंने फार्मूला गलत भरा है। मैंने फार्मूला गलत अप्लाई किया है, इसलिए मैं ये नहीं भर सकती, और इस चक्कर में मैंने वो फिल नहीं किया, और फिल नहीं करने की वजह से वो मेरा मार्क्स 670 पे आ गया था। तो इसलिए मैं आपको यही कहूँगी, मेरी तरह गलती मत करना। अभी भी मैं बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट को जानती हूँ जिसको कॉन्सेप्ट आता है, जिसको क्वेश्चन सॉल्व करना आता है, लेकिन यही भूल जाते हैं कि फार्मूला कौन सा लगाना था, फार्मूला कहाँ से था। और आपको लगता है ना कि कोई बात नहीं, भूलेंगे तो नीट में हम तो याद कर लेंगे, इधर से निकालेंगे, ड्राइव कर लेंगे। नहीं, मैं बहुत अच्छा डेरिवेशन करती थी, मैं फटाफट से अपने फार्मूलाज बना भी लेती हूँ कितनी बार, लेकिन ऐसा नहीं होता। नीट के टाइम पे बिल्कुल याद नहीं रहा कोई भी चीज़। जो चीज़ आपके इंस्टेंट हिट करेगा, आपको वही सॉल्व होगा। आप जो सोचोगे कि बहुत डेरिवेशन कर लें, तो ऐसा नहीं हो पाएगा वहाँ पर। तो इसलिए मैं आपको यही कहूँगी कि प्लीज़ फॉर्मूला को डेली रिवाइज करो। अब मैं आपको ये बताती हूँ शॉर्ट नोट्स में, जो लोग शॉर्ट नोट्स बनाए पहले उनके लिए, फिर जो शॉर्ट नोट्स नहीं बनाए हैं उनके लिए भी बताऊंगी। जो शॉर्ट नोट्स बनाए हैं डेली ट्राई करो, डेली ट्राई करो। अगर आप 2 चैप्टर कम पढ़ना है, एक केमिस्ट्री का कम पढ़ना है, एक बायो का कम पढ़ना, कोई बात नहीं, लेकिन शॉर्ट नोट्स में आपको डेली
5 चैप्टर के शॉर्ट नोट्स रिवाइज़ करने हैं। आपका ऐसा होना चाहिए कि 50 दिन में मेरा 5 से 7 बार 8 बार मेरा शॉर्ट नोट्स कंप्लीट रिवाइज़ हो। प्लीज़ शॉर्ट नोट्स को देख के सिर्फ रिवाइज़ मत करना, देख के जो है शॉर्ट नोट्स को देख के रिवाइज़ मत करना, शॉर्ट नोट्स को एंड में देख के रिवाइज़ करना। अभी शॉर्ट नोट्स को लिख के रिवाइज़ करो, अपने फार्मूलाज़ को लिख के रिवाइज़ करो, तब हिट करेगा उस टाइम पे कि इस वाले क्वेश्चन में इस वाले फार्मूला को अप्लाई करना है। ठीक है? इस चीज़ को हल्के में मत लेना। मैंने गलती किया है, मेरा सिलेक्शन एक बार रुक गया समझो, क्योंकि मैं नहीं ली कॉलेज तो उसको रुकना ही कहते हैं, उसको रुक गया है। प्लीज़ तुम लोग मत करना। मैंने 2025 में उस पर ख़ास ध्यान दिया था। मेरा मेमोरी बहुत कमज़ोर है, मैं बहुत जल्दी से चीज़ें भूल जाती हूँ, हर चीज़ भूल जाती हूँ। मैं आपको बताऊँगी, छोटी छोटी चीज़ें बिल्कुल स्किप हो जाती है। तो इसलिए आप लोग मेरी तरह अगर हो तो शॉर्ट नोट्स को बहुत अच्छे से रिवाइज़ करना, फार्मूला बिल्कुल भी मत भूलने की कोशिश करना। फार्मूला इतनी जल्दी से जाता है दिमाग से। उसके बाद आप आते हैं शॉर्ट नोट जिन्होंने नहीं बनाया। अब अपन आते हैं कि कैसे करना है। देखो, एक काम करो, जो इम्पॉर्टेंट फार्मूलाज़ है ना, जो जैसे कुछ चैप्टर्स जिसका मैं हमेशा नाम ली हूँ आप लोग के पास, जो वो चैप्टर्स हैं, कम से कम उसका शॉर्ट नोट्स बना लो। 5 से 7 चैप्टर होंगे, कम से कम उसका शॉर्ट नोट्स बना लो। अब आएगा कि बाकी चैप्टर्स का क्या करें। तो जब अपना नोट्स आप रिवाइज़ कर रहे होगे, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप रिवाइज़ कर रहे होगे, उस टाइम पे हमेशा कोई भी टीचर से आप पढ़ोगे, कभी वो डायरेक्टली क्वेश्चन पे नहीं जाता, उससे पहले आपको पूरा फॉर्मूला वगैरह वो बताते हैं। तो वहाँ पे आप काम करना कि थोड़ा सा 15 मिनट एक्स्ट्रा दे लेना, और हर बार अपना नोट्स रिवाइज़ करने के साथ साथ अपना फॉर्मूला वहीं पे रिवाइज़ करते जाओ। शॉर्ट नोट्स बनाओगे अलग से, लगेगा कि 10 मिनट लगता है, नहीं, फॉर्मूला शॉर्ट नोट्स बनाने में आपको 1 घंटे 1.5 घंटे लग जाते हैं। इससे अच्छा आप एक काम करो, अपने नोट्स को खोलो, नोट्स को खोलने के बाद अपने नोट्स को खोलो, अपने नोट्स को खोलने के बाद अपना जो फॉर्मूला है उसको पहले लिख लो। जितने पेज में, हर पेज में जितना फॉर्मूला हो उसको लिखते जाओ, अपने माइंड में रिवाइज करते जाओ, इसको कहाँ पे अप्लाई करना है। अपने हार्ड क्वेश्चन को फटाफट से नोट से करते जाओ, और उसके बाद अपने मॉड्यूल पे जाना। ठीक है? और मॉड्यूल पे जहाँ पे भी आपको, मॉड्यूल पे भी पता चल जाएगा कि मैं कहाँ पे फॉर्मूला भूल रही हूँ या फिर भूल रहा हूँ। और पीवाईक्यू बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 37 ईयर की आपको कंप्लीट पीवाईक्यू करना है, उसमें मैं बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिजिक्स का पीवाईक्यू अभी से ट्राई करना कि 3 बार पीवाईक्यू ज़रूर करना। बहुत बार ऐसा होगा कि इजी क्वेश्चन आपको मिलेगा, बहुत इजी क्वेश्चन मिलेगा, तो उसको ट्राई करना कि स्किप कर दें। 1-2 क्वेश्चन ट्राई कर लेना। कई दफ़ा एक टॉपिक के अगर देखो ना, तो 3-4 क्वेश्चन सेम ही टाइप के हो जाते हैं। टॉपिक वाइज अगर आपके पास पीवाईक्यू है तो सेम क्वेश्चन आपके 3-4 हो जाते हैं, तो उसमें 3-4 नहीं करना, एक क्वेश्चन करना, फिर उसको स्किप कर देना, बाकी को 3 को। और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो लेंथी क्वेश्चन है, उसको ज़रूर करना। और थियोरेटिकल क्वेश्चन को प्लीज़ अच्छे से करना, रटने की कोशिश मत करना, थोड़ा सा एनसीईआरटी से जाके उसको ज़रूर पढ़ना। एक और चीज़ जो मैंने लास्ट के 50 डेज़ में किया था, इसको जाके अपने दीवार पर लिख लो, कहीं पे पॉइंट कर लो, मुझे नहीं पता क्या करना है, आपको जो करना है कर लो। मैकेनिक्स के, कंप्लीट मैकेनिक्स के लास्ट में मैंने किया था ये चीज़, इस 2025 में, 2024 में नहीं की थी। 2025 में मैकेनिक्स के पॉइंट्स टू पॉन्डर और समरी प्लीज़ पढ़ लेना, प्लीज़ 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 पढ़ लेना। पॉइंट्स टू पॉन्डर और समरी में डेली बेसिस पे 2-3 चैप्टर के रात में बैठ के पढ़ती थी। बहुत छोटा है, लेकिन क्वेश्चन आ जाता है वहाँ से, क्वेश्चन गलत होता है वहाँ से बहुत ज़्यादा, तो प्लीज़ उसको पढ़ लेना। सेमी कंडक्टर और मॉडर्न के जो फर्स्ट चैप्टर्स हैं, उसमें आपको ऑब्वियस से कंप्लीट एनसीईआरटी पढ़ना है, यूनिट एंड डायमेंशन का कंप्लीट एनसीईआरटी पढ़ना है। उसके अलावा पूरा आप पॉइंट्स टू पॉन्डर और समरी पढ़ के जाओ, उससे बाहर वो थियोरेटिकल क्वेश्चन नहीं पूछता, और कई दफ़ा वहाँ के फॉर्मूला से डायरेक्ट फॉर्मूला उठ के आ जाता है, तो इसलिए उसको स्किप मत करना। ठीक है? जो चीज़ें बताई हूँ उसको अच्छे से फॉलो करो। एक एक चीज़ को अगर फॉलो करोगे तो ट्रस्ट मी, आपको पता चलेगा कि कितना फ़र्क दिख रहा है। उसके अलावा एक और चीज़ मैं भूल गई हूँ, सॉरी। टेस्ट में आपके जितने क्वेश्चन फिजिक्स में गलत हो रहे हैं, उसको ऊपर से मत देखना, सिर्फ उसको जाओ, कॉपी निकालो और उसको अच्छे से बनाना है। आपको पूरे अच्छे से बनाओ अपना कॉपी निकाल के। तो अपना जो टेस्ट वाला है, तो जितना टेस्ट का आपका फिजिक्स का क्वेश्चन गलत हुआ है, ट्रस्ट मी, अगर आप उसको रिवाइज नहीं किए ना, आपको देख लेना, नीट के दिन आपको याद आएगा कि ये क्वेश्चन मैंने वहाँ भी गलत किया था, काश मैं एक दफ़ा रिवाइज कर लेती तो आज मेरा ये क्वेश्चन नीट में सही होता। और अगर आप रिवाइज कर लिए और नीट में जाके देखना कि अच्छा हुआ मैं रिवाइज की, सेम क्वेश्चन फिजिक्स का आ चुका है नीट में। ऐसा ही होता है फिजिक्स में कि जो क्वेश्चन आप नहीं देखोगे ना, वही क्वेश्चन उठ के आपके नीट में आ जाएगा। तो प्लीज़ उसको इग्नोर मत करना। इस तरह से, जिस तरह से बताई हूँ, उस सिक्वेंस में फॉलो करोगे ना, बहुत ज़्यादा अच्छा हुआ फिजिक्स का। लास्ट के 50 डेज़ में फिजिक्स को बहुत अच्छे से करो। उसके अलावा केमिस्ट्री और
बायोलॉजी का भी मैं आपको बताऊँगी, और लास्ट के कंप्लीट 50 डेज़ में मैंने रिवाइज़ किस तरह किया था, वो सारी चीज़ें भी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखो, बहुत अच्छे से पढ़ो, बहुत 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 अच्छे से पढ़ो। ऑल द वेरी बेस्ट। अभी बहुत डर का टाइम चल रहा होगा, बहुत मुश्किल का टाइम चल रहा होगा। मैं अपना वक्त याद करती हूँ, उस टाइम पे ढंग से नींद नहीं आती थी, नींद में फॉर्मूला चल रहा होता था, लेकिन नींद को अच्छे से कंप्लीट करना, वरना आपकी मेमोरी बहुत जल्दी से स्किप होती जाएगी। बहुत सारा टेस्ट दो, टेस्ट का एनालिसिस करो, चीज़ों को सीक्वेंस करके फॉलो करो, लिख लिख के चीज़ें फॉलो करो, अपना पूरा डे प्लान करो और अच्छे से नींद देना, और कुछ मत सोचो कि रिजल्ट क्या होगा, सब कुछ अच्छा होगा इंशाल्लाह। ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।